5 दिसंबर 1945 दोपहर के करीब 2 बजे अमेरिकन नौसेना के 5 कफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इनके मिशन का नाम था फ्लाइट 19, जो 3 घंटे का एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था और इन जहाजों में कुल 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। इन्हें वीरान बहामास आइलैंड पर बम गिराकर कुछ ही दूरी पर मौजूद दूसरे आइलैंड से होते हुए वापस फ्लोरिडा लौटना था। लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करता। तभी फ्लाइट के लीडर चार्ल्स टेलर की तरफ से कंट्रोल रूम एक मैसेज आता है कि हमारे सभी जहाजों के ठीक से काम नहीं कर रहे और हम समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ हैं। लेकिन कंट्रोल रूम की तरफ से उन तक मैसेज नहीं जा पा रहा था। इस तरह दिन से रात हो गई और ये 5 विमान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। उसी शाम 6 बजे फ्लाइट 19 को खोजने और वापस लाने के लिए 13 क्रू मेंबर्स के साथ एक मरीन फ्लाइट फ्लोरिडा से बारमूडा की तरफ रवाना हुई, लेकिन से ये भी मिशन फ्लाइट 19 की तरह ही गायब हो गया। आज उस हादसे के करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन 6 जहाजों के गायब होने की कोई वजह पता चली और ना ही उन 27 लोगों की मौत का कारण। बस जानकारी है तो उस इलाके की जहां ये रहस्यमयी घटनाएं हुई, और उसका नाम है बारमूडा ट्रायंगल। एक ऐसी जगह जहां समुद्री जहाज और विमान के कंपास काम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहां रहस्यमयी तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं और फिर कभी ना तो उन जहाजों का मलबा मिल पाता है और ना ही मृतकों की लाश। एक ऐसी जगह जहां अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इन हादसों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक आज भी अपना सर खुजा रहे हैं। बारमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को लेकर किसी का कहना है कि यहां से जमीन के नीचे मौजूद एलियंस के बंकरों तक जाने का रास्ता है। कोई कहता है कि यहां एक भूतों का है, तो कोई कहता है कि यहां एक बड़ा समुद्री दानव रहता है। लेकिन सच आज भी छिपा हुआ है और हम आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के दोस्तों। बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित इस दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पहुंचने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। सिर्फ पिछले 200 सालों में यहां करीब 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े जहाज और 75 विमान गायब हो चुके हैं, और बारमूडा ट्रायंगल की सीमाओं में कदम रखने वाले 1000 से ज्यादा लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। ये त्रिकोण फ्लोरिडा, बारमूडा और पुर्तो रिको आइलैंड के 3 छोर से मिलकर बनता है और इसका कुल क्षेत्रफल 15 लाख स्क्वायर माइल्स है, यानी करीब आधे भारत जितना बड़ा। लेकिन इसका प्रभाव त्रिकोणीय सेवाओं के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, साल 1945 में जब इस रहस्यमयी जगह पर अमेरिका के चीर जहाज गायब हुए, तब इस ट्रायंगल के मिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन इस इलाके का नाम बारमूडा ट्रायंगल सन 1964 में पड़ा, जब आर्गोजी नाम के एक मैगजीन में विंसेंट केडेस नाम के एक पत्रकार ने अटलांटिक ओशन किस इलाके में हुई आश्चर्यजनक घटनाओं का जिक्र किया और अपने आर्टिकल का नाम रखा दी डेडली बारमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल के बाद बारमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में चर्चा का विषय बना और इसे लेकर इतिहास से जो हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आई, उसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल बारमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब होने की पहली घटना सामने आई थी साल 1502 में, जब स्पेनिश खोजकर्ता अपनी चौथी यात्रा के लिए रवाना हुए और उनके समुद्री रास्ते पर उनसे आगे भी एक जहाज चल रहा था। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो जहाज अचानक से गायब हो जाता है और इधर भी दिशा दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि वो भी बारमूडा ट्रायंगल के इलाके में घुस गए थे। ये सब देख काफी हैरान हो जाते हैं और करीब 1 घंटे तक उस जहाज को देखने के लिए वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन उन्हें वह जहाज वापस आता नहीं दिखता, बल्कि वह आसमान से रहस्यमयी आंख के गोले को समंदर में गिरते हुए देखते हैं, जिससे घबराकर वह अपने नाव को उल्टी दिशा में घुमा लेते हैं और तुरंत वापस चले जाते हैं। अब उस वक्त तो उन्हें लगा था कि ये एक दिन के खराब वातावरण की वजह से होने वाली घटना है और शायद वो जहाज आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। लेकिन उसके बाद शुरू होते हैं बारमूडा ट्रायंगल में जहाज खोने के अनगिनत हादसे, जिसमें से 3 हादसों ने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी।
जिनमें पहली दुर्घटना हुई थी साल 1872 में, जब मेरी स्लेट्स नाम का एक व्यापारी जहाज न्यूयॉर्क से का सफर कर रहा था, लेकिन वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाया और महीनों तक गायब रहने के बाद 5 दिसंबर को ये जहाज बारमूडा ट्रायंगल के पास अटलांटिक महासागर में पाया गया। तब लोगों को लगा कि इससे समुद्री लुटेरों ने लूटा होगा, लेकिन जब सर्च टीम जहाज के अंदर पहुंची तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाज में मौजूद बेशकीमती सामान तो वहीं था, लेकिन उसमें सवार यात्रियों और जहाज गर्मियों का कोई अतापता नहीं था। और तब से लेकर आज तक मेरी स्लेट्स में सवार लोगों के गायब होने की घटना एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस घटना के 9 साल बाद बारमूडा ट्रायंगल ने एक और जहाज को निगल दिया, जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। न्यूयॉर्क की तरफ सफर करने वाला ये जहाज भी बारमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जहाज इसमें सवार लोग अचानक से गायब हो गए। अब उस वक्त ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों ने कहा यह तूफान का शिकार हुआ होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा होता तो आज तक इस जहाज के मलबे के टूटे फूटेज से तो मिलने चाहिए थे ना। इन दोनों से भी भयानक घटना घटी। साल था 1918, जब बारमूडा ट्रायंगल 306 लोगों को एक साथ निगल गया। दरअसल अमेरिकन नौसेना के पास यूएस नाम का एक विशेष जहाज था, जो साल 1918 में अमेरिका के समुद्री तट की रक्षा में लगाया गया था, और 4 मार्च के दिन ये बारबाडोस से बाल्टीमोर के सफर पर निकलता है। लेकिन जैसे ही बारमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचता है, अपने 306 पैसेंजर्स के साथ अचानक गायब हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसे में जहाज को आसमान खा गया या धरती निकल गई कि आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। इसी तरह बारमूडा ट्रायंगल में आज तक 1000 से ज्यादा लोग हो गए और कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए इसे शापित महासागर, अटलांटिक का कब्रिस्तान और कयामत का सागर जैसे कई नाम दिए गए हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर बारमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो जाते हैं। तो इसे लेकर कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहां पानी के बड़े भंवर बनते हैं और जो जहाज को निकल जाते हैं, वही कुछ का कहना है कि यहां से एलियंस के बेस तक जाने का रास्ता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहां एक समुद्री राक्षस रहता है। यहां दृश्य पैरानॉर्मल पावर का घेरा बना हुआ है, जो इन जहाजों को आगे नहीं जाने देता। इस विषय पर वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पृथ्वी की ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और बाकी बहुत की परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए ऐसे भयंकर हादसे होते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ तुक्के थे, 100% सच नहीं। और इसी सर्च की खोज में वैज्ञानिक ने बारमूडा ट्रायंगल पर अपनी रिसर्च जारी रखी और शायद बारमूडा ट्रायंगल के रहस्य की गलती सुलझ गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के वैज्ञानिक ने स्टीलाइट की मदद से बारमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वैज्ञानिक ने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बनते हैं जिनका आकार ना तो भूल है और ना ही स्क्वायर बल्कि एक होते हैं, और इनकी साइज 88 किलोमीटर जितनी बड़ी होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई साधारण बादल नहीं है, बल्कि काफी खतरनाक किस्म के क्लाउड्स है। इसलिए वैज्ञानिक ने इन बादलों को एयर बॉम्ब नाम दिया, क्योंकि जब ये दुर्लभ बादल बनते हैं तो इनके नीचे तेज हवाओं के झोंके चलते हैं, जिसमें बहने वाली हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे जितनी होती है। रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसकी चपेट में आने वाला हर एक विमान डगमगा जाए, और उनकी वजह से पानी में जो लहरें उठती है वो बड़ी से बड़ी को भी लड़खड़ा देती है। वैज्ञानिक का मानना है कि इन्हीं बादलों की वजह से जब हवाएं इन जहाजों से टकराती है तो उन्हें खींचकर समंदर के तल तक ले जाती हैं, जहां से यह सब जहाज कभी वापस नहीं आ सकते, और इनमें सवार लोग भी जहाज के साथ पानी के नीचे दफन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारमूडा ट्रायंगल मुख्य रूप से एक विशालकाय समुद्री पर्वत है। जी हां, ये पानी के नीचे मौजूद एक ज्वालामुखी है जो आज से करीब 3 करोड़ साल पहले सक्रिय था, लेकिन अब ये नष्ट हो चुका है और अब वहां सिर्फ उसके अवशेष बचे हैं, जिनमें मैग्नाइट नाम का एक मेटल भी मौजूद है, जो धरती पर पाया जाने वाला एक कुदरती मैग्नेट है, और ये अपनी मैग्नेटिक पावर से कंपास को गुमराह कर देता है, जिससे जहाज अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान विमान को होता है, क्योंकि एक हवाई जहाज में फ्यूल लिमिटेड क्वांटिटी में होता है।
ऐसे में रास्ता खोजने की कोशिश में वह अपना ईंधन गंवा बैठते हैं और इतने बड़े ट्रायंगल में क्रैश कर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ होगा फ्लाइट 19 के साथ, जिसकी कहानी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई। इसलिए तो एयरप्लेन्स को आमतौर पर बारमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। दोस्तों, आपके हिसाब से बारमुडा ट्रायंगल में होने वाली रहस्यमय गतिविधियों का जिम्मेदार वहां का खराब मौसम है, या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एलियंस या समंदर में छपा बड़ा जीव? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।